इस वीडियो में हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पूरी जानकारी कि टेंस कितने प्रकार का होता है, टेंस का मतलब क्या होता है, ये सारी जानकारी इसमें हम बताएंगे। लेकिन डिटेल में पढ़ेंगे सिर्फ प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। देखिए, टेंस का मतलब क्या होता है। टेंस मतलब होता है काल, यानी कि समय। समय तीन प्रकार का होता है। पहला वर्तमान काल, अर्थात इंग्लिश में क्या होगा, प्रेजेंट टेंस। दूसरा पास्ट टेंस, अर्थात भूतकाल। तीसरा फ्यूचर टेंस, अर्थात भविष्यकाल। देखिए, प्रेजेंट टेंस की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि इसमें किसी भी वाक्य में लास्ट में है आता है, या हूँ, या हो। ठीक ऐसे ही पास्ट टेंस की पहचान ये है कि इसमें सबसे लास्ट में था, थी, थे ये आएगा। ठीक ऐसे ही फ्यूचर टेंस में लास्ट में क्या आएगा, गा, गी, गे। हर एक टेंस चार प्रकार का होता है। पहला सिंपल, दूसरा कंटिन्यू, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के चार प्रकार हो जाएंगे। प्रेजेंट सिंपल, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। ठीक ऐसे ही पास्ट टेंस के चार प्रकार हो जाएंगे। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यू टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। ठीक ऐसे ही फ्यूचर टेंस के चार प्रकार हो जाएंगे। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के, या सिंपल प्रेजेंट, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अर्थात इस टेंस को तीन नामों से जाना जाता है। अब देखिए, इसका हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य, अर्थात ऐसा वाक्य जिसमें साधारण सी बात कही गई हो। देखिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव वाक्य में सबसे पहले हमें हिंदी में पहचान याद होनी चाहिए। तो इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है ता है, ती है, ताहूँ, ते है। प्रेजेंट सिंपल टेंस के हिंदी वाक्य की पहचान क्या है? ता है, ती है, ताहूँ, ते है। दूसरी, इसमें हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी? इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी या एस फॉर्म यूज़ होगी। अब देखिए, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज़ होगी, एस फॉर्म कहाँ यूज़ होगी? यदि हमारे वाक्य की शुरुआत में, यदि हमारे वाक्य में सब्जेक्ट आई हो, आई यानी कि मैं, हिंदी में अगर मैं हो तो फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। हिंदी में अगर हम हो, हमको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वी, तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। अगर तुम हो हिंदी में, मतलब इंग्लिश में इसका यू होगा, तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। यदि दे हो तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। या फिर जब दो वाक्य में दो नाम हो या टू नेम हो, तब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। वर्ब की एस फॉर्म कब यूज़ करेंगे? यदि हमारे वाक्य की या हमारे सेंटेंस की शुरुआत ही, शी, इट और वन नेम से हो, अर्थात सब्जेक्ट ही, शी, इट और वन नेम हो, तो वर्ब की एस फॉर्म यूज़ करेंगे। चलिए, इसके लिए एक सूत्र है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है या एस फॉर्म लिखनी है, उसके बाद अदर वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट। एक वाक्य बनाते हैं, जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। क्या है? मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट क्या हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो सब्जेक्ट मैं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई।
या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे या एस फॉर्म यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे क्या आ गया, आई आ गया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे तो क्या जाएगा, आई रीड अ बुक। क्या जाएगा, आई रीड अ बुक। ठीक वैसे ही वहाँ चाय पीता है, तो क्या जाएगा, वहाँ के लिए क्या जाएगा, ही। अब पीना इसके लिए क्या जाएगा, टेक। इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी, एस फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, ही टेक्स टी। अगला है राम आम खाता है, तो क्या जाएगा, राम इट्स अ मैंगो। क्या जाएगा, राम इट्स अ मैंगो। प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस या कि प्रेजेंट सिंपल का नकारात्मक वाक्य कैसे बनाएंगे, तो इसमें हिंदी में पहचान क्या है कि इसमें हिंदी में बीच में नहीं आएगा, जिससे वहाँ नहीं पढ़ता है, वहाँ गाना नहीं गाता है। ठीक है, इसमें क्या आएगा, नहीं। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इसमें हेल्पिंग वर्ब दो यूज़ होगी, या तो डू या डस। प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट में नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दो यूज़ होगी, या तो डू या डस। डू किनके साथ होगी, यदि सब्जेक्ट यू, आई, वी, दे हो, या टू नेम हो। क्या हो, यू, आई, वी, दे या टू नेम हो, तो हेल्पिंग वर्ब डू यूज़ होगी। यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट और वन नेम हो, तो हेल्पिंग वर्ब डज यूज़ होगी। इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी, इसमें वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। सूत्र क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, सीता चाय नहीं पीती है, तो क्या जाएगा, सीता डज नॉट टेक टी। क्या जाएगा, सीता डज नॉट टेक टी। वे टीवी नहीं देखते हैं, तो दे डू नॉट वॉच टीवी। ठीक ऐसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य की हिंदी में पहचान क्या है कि इसमें शुरुआत में क्या आता है और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। क्या है इसकी पहचान, शुरुआत में क्या आता है और लास्ट में क्या आता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसमें हेल्पिंग वर्ब डू और डज ही यूज़ होगी। क्या होगी, डू और डज। डू किनके साथ होगी, यू, वी, दे, आई और टू नेम के साथ वर्ब हेल्पिंग वर्ब डू यूज़ होगी। यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट, वन नेम हो, तो हेल्पिंग वर्ब डज यूज़ होगी। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी, फर्स्ट फॉर्म। सूत्र क्या हो जाएगा, इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास, या तो डू है या डज है। फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या हो जाएगा, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, तो क्या जाएगा, डू यू रीड इंग्लिश। क्या जाएगा, डू यू रीड इंग्लिश। क्या वहाँ सोता है, डज ही स्लीप और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। हिंदी से इंग्लिश में किसी भी वाक्य को बनाने के दो नियम हैं। पहला तो सूत्र के द्वारा, जैसे इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या इस फॉर्म लगाना है, या अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट इसके द्वारा। जैसे मैं का इंग्लिश क्या होगा, आई, जो कि एक सब्जेक्ट है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना की वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या जाएगी, रीड ए बुक। पहला तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट को लिख दें। सब्जेक्ट यानी कि जो सबसे पहले है वो, तो मैं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई। उसके बाद पीछे से वाक्य बनाए। पीछे से मतलब क्या है, जैसे वाक्य में सबसे पीछे क्या है, पढ़ता हूँ, तो पढ़ने के लिए क्या आएगा, रीड। तो आई रीड क्या पढ़ता हूँ, पुस्तक, तो ये आएगा बुक। अब देखिए बुक कितनी बार पढ़ेंगे, बुक को कितनी बुक एक साथ पढ़ेंगे, एक बार में एक ही बुक पढ़ेंगे, इसलिए इसमें क्या जाएगा, ए बुक।
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।